भूमि न्यूज पर मैं हूं मनदीप शर्मा और आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं जैसा कि सर्वे के दौरान हम लोग हर वार्ड के अंदर हर एक पार्षद के साथ आपको रूबरू करवा रहे हैं और उनके विचारों से आपको अवगत करा रहे हैं कि किस प्रकार कौन से पार्षद ने अपने वार्ड में काम करवाए, किस पार्षद ने वार्ड में काम नहीं करवाए। और इसके साथ साथ हम लोग जनता से भी राय ले रहे हैं कि जनता भी बता रही है कि इस पार्षद ने ये काम करवाया या नहीं कराया। वो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो इसी बीच हम लोग पहुंचे हैं पंकज, जो वार्ड नंबर 6 से हैं पार्षद। आइए एक बार इनसे भी बातचीत करते हैं कि इन्होंने अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं और कौन कौन से विकास कार्य नहीं करवा पाए किसी किन्हीं कारणों से। उस सब कारणों के ऊपर हम लोग आज बातचीत करेंगे अपने कृति भूमि न्यूज चैनल की तरफ से। सबसे पहले तो पंकज जी, स्वागत है कृति भूमि न्यूज। नमस्कार पंकज जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि वार्ड में कौन कौन से विकास कार्य करवा चुके हैं और कौन कौन से ऐसे विकास कार्य जो आपको करवाने में दिक्कत क्रिएट हुई, बताइए। जी, दिक्कत आप सबको पता ही होगा। अभी सरकार किसकी है? पहले तो सरकार अभी भाजपा की है जी। मैं विपक्ष में हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से लोगों ने चुन के भेजा हूँ यहाँ से, जो पार्षद हूँ जी। मैं कांग्रेस से। तो इस करके मेरे काम नहीं हो रहे। और आपको पता ही होगा हमारे मौके के यहाँ के एमएलए ज्ञानचंद जी हैं, जो कि स्पीकर हैं, और ऊपर से हमारे यहाँ पे मेयर है जो वो भी भाजपा के हैं। तो आज अभी मुझे एमसी बने हुए 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के अंदर मैं उनको कम से कम आज 20 अपने लेटर पैड पे उनको ये अवगत करा चुका हूँ मेरे वार्ड के अंदर जो जो समस्याएं हैं कि इन पे काम कराया जाए। अच्छा। तो आज तक उन्होंने कभी भी मेरे वार्ड पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ये आप बोल रहे हो सबका साथ सबका विकास, ये झूठा एक नारा है। ठीक है, ये बिल्कुल झूठा नारा है। ज्ञान जी ने भी एक विधानसभा रिपोर्ट कार्ड दिया था। उन्होंने उसके अंदर, मेरे पास वीडियो पड़ी है, उन्होंने उसके अंदर ये बोला था कि मैंने राजीव कॉलोनी के लिए गलियां पक्की करा दी हैं, बिजली के खंभे लगा दिए, जबकि सब कुछ झूठ है। ये राजीव की कॉलोनी की गलियां आज भी ऐसी हैं। ये गलियों की फोटो ली हुई है मैंने प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है। और ये बिजली की तारें देखो किसके ऊपर खड़ी हैं। वो कहते हैं मैंने खंभे लगा दिए, ये एक बल्ली के ऊपर है। और ये बल्ली भी जब बरसात के टाइम में टूट जाती है तो लोगों के तारे घरों पे आ जाती है। और अभी भी घरों के ऊपर ये तारे हैं, जिससे लोगों को जानमाल का खतरा बना रहता है। जी, वादे ऐसे हैं। जो मेरी कॉलोनी का माहौल जो बहुत ज्यादा खराब था, जो मेरी कॉलोनी के अंदर नशा तस्कर सबसे ज्यादा थे, मेरी कॉलोनी में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, वो चीज मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया। लोगों का उस चीज से मैंने छुटकारा बिल्कुल दूर कर दिया। तो कैसे आपने रोक लगाई उस पे? रोक जी, मैं खुद ही अपने साथ, जो मेरे 5-6 मेरे साथ जो लड़के थे, हम हर अड्डे पे जाके रेड करते थे और वहां पे पकड़ के उनको पुलिस वालों को ऑन द स्पॉट बुलाते थे। जी, जब वोट मांगने का टाइम आता है तब ये कॉलोनी के अंदर सारे लोग आ जाते हैं। इसमें स्पीकर भी आते हैं, इसमें मेयर साहब भी आते हैं, इसमें हर पार्टी के नेता आते हैं। वोट लेने के बाद इस कॉलोनी को राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, बुढ़नपुर को अवैध बताया जाता है। ये ज्ञानचंद स्पीकर जो हमारे यहाँ से स्पीकर है और एमएलए मौके के, ये उनकी मिसेज की फोटो है और ये मेरे वार्ड के लोगों की फोटो है। ये उनसे हाथ जोड़ के ज्ञान जी के लिए वोट मांग रहे हैं। उसके बाद आज तक इन्होंने कॉलोनी में घुस के नहीं देखा कभी भी। जी, आज तक ये कॉलोनी के अंदर कभी भी इन्होंने घुस के नहीं देखा जी। तो वोट लेने के बाद ये अपना अपना दूर चले जाते हैं और कॉलोनी वालों को अवैध बताते हैं। उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रखा है, बहुत ज्यादा। पंकज जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जो जेई वाला जो मैटर है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, वो क्या है, वो हमारे संज्ञान में डालिए। जी, जेई वाला जो मैटर था वो भी हम पब्लिक के लिए ही गए थे। हम अपने काम के लिए नहीं गए थे, हम पब्लिक के ही ले गए। तो पब्लिक का जब हम वहाँ पे बोला हमने कि भाई पब्लिक हमसे क्वेश्चन करती है कि आप काम क्यों नहीं करवा रहे, तो वहाँ पे जो रही अपना जेई था रोहित सैनी, उसने बदतमीजी के साथ बात शुरू कर दिया। तो मैंने उसको बोला, पहली बात तो एक पार्षद के साथ आप ऐसे बात नहीं कर सकते। जब आपने काम ही नहीं करना तो आप एक काम करो, ये नौकरी छोड़ दो। ये नौकरी छोड़ने के बाद आप सरकार के 60-70 हजार रुपये क्यों ले रहे हो? उसके वो इतना बबूला हो गया, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो भी एक पार्षद का भाई है जो जेई है उसका। आप लोग गए कि वहां पर अपना जेई से बात करने, तो उसने काम को बने सही ढंग से नहीं निभाया, तो फिर क्या हुआ, हुआ मसला? जी, वो इतना आग बबूला हो गया क्या उसने एक डीएमसी के सामने में से बदतमीजी शुरू कर दी। अच्छा, चलो बदतमीजी शुरू, वीडियो शूट करी है, उसके अंदर जेई का साफ दिख रहा है आपको, सबको, पब्लिक ने गलत तरीके से बात कर रहा है। हाँ, वो केस एटीट्यूड के साथ बात कर रहा है। उसके अंदर घमंड इतना था कि उसका भाई पार्षद है सीएम सिटी से, वो हर अफसर के साथ बदतमीजी से बात करता है। उसने
अपने बड़े अफसर, एक एक्शन थे हमारे नगर निगम सेक्टर 4 में। की बात है, नाक तोड़ी थी अपने सीनियर की। ये अभी जी मेरे ख्याल से पिछले प्लान, पिछले प्लान मतलब 1 साल पहले ही उसके अच्छा। अपना युद्धवीर मित्तू सैनी जिसका ब्रदर है, वो भी मेरे पास प्रिंट आउट मैंने निकलवाए हैं। वो इसलिए निकलवाए हैं, वो मुख्यमंत्री जी के खास हैं। मुख्यमंत्री जी उनके घर पे, अभी जब मैं जेल के अंदर था तो 4-5 दिन बाद उनके घर पे डिनर पे आए हैं, जबकि ये जेई भी वहां पे मौके पे मौजूद था। बहुत ज्यादा कार्रवाई हुई है जिससे कि जी जी। लोगों को ये पता, साफ साफ अब लोगों को पता लग रहा है। मेरे ऊपर उन्होंने रात को 12 बजे के बाद 307 ऐड करा दी। 307 रात को 12 बजे के बाद मेरे ऊपर पर्चा दर्ज हुआ है 307 का। किसने कराया था ये जी साफ साफ सरकार के दबाव में, सरकार ने मेरे ऊपर लगाई ये जी अपना जेई के। तो उसके बाद बिना डॉक्टरी के आधार पे उन्होंने मेरे पे 307 ऐड करी। जब डॉक्टरी की रिपोर्ट आई है तब जाके मेरी 307 टूटी है, तब मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद, जबकि मैंने सबसे पहले कंप्लेंट जेई के खिलाफ दी थी कि उसने मुझे जाति सूचक शब्द बोले हैं और मेरे को भी मारा है। मेरी एमएलआर कटी हुई थी, मेरी भी एमएलआर कटी हुई थी। पुलिस ने मेरी एमएलआर पे कोई कार्रवाई नहीं करी। जब मैं कोर्ट में पेश हुआ तो परसों जज ने उसके खिलाफ एफआईआर कर दी है, करने का आदेश दे दिए जी। और एसएचओ सेक्टर 14 उनको मार्क कर दिया। उस पे एससी एक्ट की धारा 506, 323 की आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ। अच्छा, जब आपने मतलब इसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं तो क्या आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है या कोई दिक्कत आपको आ रही है? जी समस्या तो बहुत आ रही है। ये सब चीजों की पर बात करिए। समस्या तो बहुत आ रही है। जैसे कि ये आपने देख लो, शहर के शौचालयों के लिए जी जी, मेयर साहब ने बोल तो दिया मगर कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको एक शौचालय की ही फोटो दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। बाहर की फोटो है, ये आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। और ये शौचालय की सीट की फोटो है जो कि आधा तो दरवाजा ही नहीं है, तो लोग कैसे बैठेंगे। ये हमारे मेयर साहब को नहीं दिख रहा, ना हमारे ये स्पीकर साहब को दिख रहा है। जब जब खट्टर साहब जिस रोड से आते हैं वो रोड इतनी टूटी होती है और वो उसी दिन रातों रात वो रोड बन जाती है। अब आप जाके मेरे वार्ड के अंदर देख लो, सब कुछ खराब पड़ा है, खस्ता हाल पड़े हैं। मेयर साहब को कुछ बोलते हैं, मेयर साहब बोलते हैं क्या हो जाएगा। अब तो जी अभी अपना लोगों ने मुझे परमात्मा को से इतना आशीर्वाद दिया है, मैं फर्स्ट टाइम पार्षद बना जी। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आने वाले जो 5 साल बाद इलेक्शन है, इनका घुसना मुश्किल हो जाएगा। इनका घुसना 100% मुश्किल हो जाएगा। ये चीजें रोड की हैं, इनको हमारे मेयर साहब को ये सेक्टर 17 ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर है हमारे, ये उनका रोड है, उनके घर के आसपास का रोड है। और जबकि हमारे पंचकूला का, तो मेयर साहब को इस रोड का ही नहीं पता। मेयर साहब कहते हैं हमारे रोड पंचकूला में ये आता ही नहीं। मेयर साहब को अभी कुछ नहीं पता, वो बिजनेसमैन है, उन्हें बिजनेस करना आता है। उन्हें बस मेयर के ऊपर कुर्सी पे बैठा दिया है, वो अपना ही काम देख रहे हैं। उन्हें पब्लिक से कोई वो नहीं है, झूठे वादे हैं। गरीब लोगों की रेडियो उठवा देते हैं, जो बेचारे गरीब लोग बैठे हैं। 2 पैसे गरीब लोग कमा रहे थे, वो भी उन्हें बिल्कुल बेड़ा वो कर दिया है। बिल्कुल महंगाई इतनी ज़्यादा कर रखी है, आप सबको पता ही है। पंकज जी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो एक नारा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये मैं आपको बोलता रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास, ये सब झूठ है बिल्कुल। क्या भ्रूण हत्या जो पहले होती थी, क्या उसके ऊपर कोई लगाम लगी है? जी कुछ नहीं लगी है। आपके जो वार्ड के अंदर लड़कियों का और लड़कों का क्या अनुपात चल रहा है? हमारे वार्ड के अंदर जी एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था। एक लड़की अभी पीछे 7-8 महीने या 2 साल की लड़की के ऊपर छत गिर गई थी, तो वो एक्सपायर हो गई थी गुड़िया। तो भी उससे कोई आला अधिकारी कोई मिलने नहीं आया, उसके घर तक भी नहीं पहुंचे। पंचकूला कहीं पे कुछ किसी घर में आग लग जाए, किसी सेक्टर में आग लग जाए, तो ज्ञानचंद जी सीधे वहां पहुंच जाते। मैं तो यही हाथ जोड़ के भाजपा सरकार से वो कहूंगा, क्या उनको जब वोट लेनी होती है, जब वो वादे करते हैं, उसको पहली बात तो वो पूरे करें जी, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी गरीब लोग मेरे वार्ड के हैं, वो सारे पंचकूला आके काम करते हैं। कोई झाड़ू वाले में कर रहा है, कोई कुछ कहीं कर रहा है। मतलब कि पूरे निगम के अंदर जो भी वर्कर है, झाड़ू वाले में लगा लो, सुलभ शौचालय में लगा लो, वो मेरे ही वार्ड के हैं मैक्सिमम, जो बहुत ज्यादा है। तो बस मैं यही कहूंगा कि लोगों का काम होए, विकास होए, मगर ये सरकार मेरा क्या जी, जितने भी हैंगे कांग्रेस के, किसी का काम करा के। पंकज जी, एक सवाल हो रहा है कि जो नशे के ऊपर बात करें तो आज के टाइम के अंदर नशे के ऊपर सब हर पार्षद अपने अपने वार्ड में
लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। तो आप अपने वार्ड की बात करें तो नशा किस हद तक है और क्या उस पर कंट्रोल आपकी तरफ से हुआ है या आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, नशा जो हैगा ये सूखा नशा है। हम्म एक हैगा गांजा, एक हैगा चिट्टा। हम्म जी, ये आम लोगों का, अच्छे घरों का, बिल्कुल बच्चों का नाश कर दिया इसने। और हमारे एक फोटो फिर मैं निकाल लेता हूँ। ये ज्ञान जी हैं, स्पीकर, जो हमारे स्पीकर साहब हमारे पंचकूला से एमएलए हैं। ये उनकी टी शर्ट पे लिखा हुआ नशा मुक्त पंचकूला। ये भी सीधा सीधा मैं आपको बोलता हूँ सब झूठ है। मुझे पता है मैंने अपने वार्ड में कैसे नशा दूर करने के लिए मैंने क्या क्या किया। पंचकूला के अंदर मैं इनको, ये कभी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो या हमारे साथ पंचकूला के एसपी, डीएसपी, कोई भी बड़ा आला अधिकारी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो तो मैं पूरे पंचकूला बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ नशा चल रहा है और अभी कहाँ कहाँ बिक रहा है। और अभी भी खुलेआम पंचकूला नशा नंबर 1 पे चल रहा है। पंचकूला नशा नंबर 1 पे है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा मेरे वार्ड के अंदर जैसे जनता जागरूक हुई है, मेरा साथ दे रही है, हर मेरे साथ 24 घंटे खड़ी है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मेरे वार्ड के अंदर जितने भी ये अड्डे खुले हुए थे मैंने सारे बंद करा दिए, सारे के सारे। दोस्तों, आप जुड़े रहिए प्रीतिभूमि न्यूज के माध्यम से के साथ। और कोई भी अगर शिकायत है किसी तरह की, किसी का कोई काम नहीं हो रहा, तो जो नंबर लाइव चल रहे हैं उसके ऊपर आप हमें मेल करिए, कॉन्टैक्ट करिए, आपकी सुनवाई को सुना जाएगा। धन्यवाद आपसे।